हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 कैसा होगा। आपके मई महीने के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके जीवन से संबंधित ना हो। आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी मेंशन है आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द स्टार। द टॉवर, हर्मिट, वर्ल्ड। वाव, आपके लिए अब तक चारों कार्ड्स मेजर अरकाना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है सेलिब्रेशन किसी काइंड की। ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज़ या और कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे किसी की शादी तय हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स उसका भी इंडिकेशन है, या शादी हो भी सकती है, ठीक है। पास्ट की जो आपकी एनर्जीज़ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास टॉवर की एनर्जी है एंड वो स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है एंड हर्मिट है हमारे पास। तो पास्ट में आपके ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, पास्ट में ऐसी कुछ बातें हुई हैं। यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा अकेलेपन की वाइब्स आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा किसी को आउटकास्ट डिक्लेयर कर दिया हो, या किसी को बहुत ज़्यादा अकेला फील करवाया गया हो, या किसी की जो आइडियाज़ है, किसी की जो वैल्यूज़ है उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया। यहाँ पर वो वाली फीलिंग आ रही है। टॉवर कार्ड से बहुत समय जो आपने अकेला बिताया है, जैसे कि मैंने कहा आपको अकेला फील करवाया गया एंड अनफॉर्चुनेटली हम जैसे होते हैं ना, हम सोसाइटी में जो हमारे स्पेशली करीबी जो लोग होते हैं, जो हमारे स्नेही होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उनकी बातों को सच समझते हैं, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई होती है, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो वैसी ही होती है कि कम्युनिटी से मिल के चलो, राइट, अकेले मत रहो। एंड हमेशा ही कम्युनिटी आपके फेवर में हो या आपको एनकरेज करे, आपको ग्रो करने के लिए मोटिवेट करे, ऐसे नहीं होता। कई बार जो ये कम्युनिटी होती है, जो हमारे करीबी होते हैं, वो ही लोग हमें अकेला कर देते हैं। भीड़ में भी कुछ लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थिति किन्हीं लोगों के लाइफ में आती है। 5 ऑफ कप्स एंड टॉवर के रूप में किसी को एविक्ट किया गया है, मतलब घर से निकाला गया है। कोई रह रहा था किसी घर में, वहाँ से किसी को पास्ट में निकाला गया है। ये वाली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग छत किसी के सर पे से जैसे निकल गई। आसरा था, सपोर्ट था, वो
ख़त्म हो गया विद इन सेकेंड्स, विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। एंड ये जो 5 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है, ये लॉस वाली एनर्जी है। मतलब आपने किसी इम्पॉर्टेंट लव्ड वन को लूज़ किया एंड उनके लॉस के बाद, ये हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए हो या 1 या 2 लोगों के लिए ही सच हो, पर ऐसा हुआ है किसी के साथ। पर इन एनी केस पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपको झकझोर के रख दिया है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट को भूल जाइए एंड जीवन में आगे बढ़िए, जीवन में ग्रोथ की तरफ, अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि जो फ्यूचर है आपके लिए वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही ब्राइट है। आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है। स्टार मतलब हीलिंग का कार्ड होता है कि जो भी हुआ पास्ट में वो हुआ, उसे चेंज कोई नहीं कर सकता, पर स्टार से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड जो हुआ उसके बाद में परिस्थिति को संवारने के लिए, परिस्थिति को फिक्स करने के लिए अपने एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है अब मेरे पास, वो ढूंढना। एंड स्टार कार्ड होप के बारे में भी बताता है कि होप लूज़ नहीं करनी है, उम्मीद नहीं खोनी है कि पास्ट हुआ जैसे था वैसे था, जैसे होना था वैसे हुआ, पर फ्यूचर होल्ड्स ग्रेट थिंग्स फॉर मी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्यूचर होल्ड्स ग्रेट थिंग्स फॉर मी। माई फ्यूचर इज़ ब्राइट, माई फ्यूचर इज़ ब्राइट। ये खुद को रिमाइंड करवाना है। जो पास्ट की बातें थी वो एंड हो गई है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है आपके पास। ये वर्ल्ड कार्ड एक मेजर साइकिल की कंप्लीशन के बारे में बात करता है। यह ऐसी साइकिल थी, ये वर्ल्ड कार्ड के जो रूलर है वो शनिदेव है, सैटर्न है। तो जब तक आप कुछ सीख होती है ये हर एक लेसन के पीछे, जब तक आप वो सीखते नहीं हैं तब तक नेक्स्ट लेवल पे आप जा नहीं पाएंगे, जा नहीं सकते। ऐसा है ये। मतलब ये स्कूल वाली बात अगर मैं एनालॉजी दूँ आपको कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्लियर नहीं करते, प्रीवियस एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, तब तक आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कोई आगे नहीं जाने देने वाला। ये वो वाली एनालॉजी है। तो यहाँ पर वो साइकिल ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं। स्टार कार्ड जो है विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। विश फुलफिलमेंट, जो भी आपने सपने देखे हैं उन पे बहुत गहरा चिंतन किया है। यहाँ पे हर्मिट कार्ड से कॉन्टेम्पलेशन, इनर वर्क, अपनी इनर लाइट ढूंढी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने वो टॉवर और 5 ऑफ कप्स के एग्जांपल में बताया कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, सर पे से छत निकाला गया आपके। पर यहाँ पे हर्मिट में आपने वो जो आसरा, वो जो सहारा था आपका, वो जो आपसे छीना गया, वो मन पे आपके कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगाई है। एंड इसके बाद में हर्मिट कार्ड मुझे ये बताता है कि आपने अकेले रहकर पूरी दुनिया से लड़ना सीखा है। आपने खुद पर पहले, आप जैसे कि मैंने कहा, लोगों पर डिपेंडेंट होते थे, आपने वो डिपेंडेंसी छोड़ी है या छोड़ने वाले हैं आप। यहाँ पे बहुत चीज़ें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मूल्यवान लेसन्स आपने सीखे हैं। ये ही आपका ये जो साइकिल है वो ख़त्म कर रहे हैं विद दी वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आप अब फ्यूचर की तरफ फोकस्ड है, फ्यूचर की तरफ आपका ध्यान है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में बस ऑनवर्ड एंड अपवर्ड आपको जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जो भी
फेलियर्स, जो भी लॉस आपने एक्सपीरियंस किया, उसको बस पकड़े नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है जीवन में विद दी 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है ग्रोथ, एक्सपांशन। यानी अगर लिटरल सेंस में बताऊँ मैं ये आपको, तो यहाँ पर बिजनेस था छोटा सा अगर आपका, तो यहाँ पर विद दी वर्ल्ड कार्ड जो प्रीवियस आपका एक साइकिल चला था कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड के एंड से हर्मिट में आपने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, एंड आपने कुछ आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए, एंड नहीं किए हैं तो आप करने वाले हैं, एंड किए हैं एंड रिज़ल्ट्स नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप वो रिज़ल्ट्स भी देखने वाले हैं। एंड ये 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है उसका नेक्स्ट लेवल लेना है ये, ठीक है। ये है ग्रोथ, ये है एक्सपांशन, किसी भी एरिया में हो सकता है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट लेवल, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स उसके बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से हमें ये भी पता चलता है कि ट्रैवलिंग अगर किसी को बहुत समय से कहीं करनी थी, इंटरनेशनल ट्रैवल भी पॉसिबल है तो कर सकते हैं, उसके लिए फेवरेबल टाइम है आपका। एंड ये प्लान ऑल ऑफ अ सडन बन सकता है, एंड ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। ये जो ट्रिप है, ये जो ट्रैवल आपका होगा, ये बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रूव होने वाला है आपके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से जो आपकी एनर्जी, जो मोमेंटम कहीं ना कहीं थम गया था, मैंने वो जो बिज़नेस का एग्जांपल दिया, बिज़नेस ही नहीं, जॉब में भी, आपके लाइफ में दूसरे किसी सेक्टर में, दूसरे किसी एरिया में अगर आपने स्टैग्नेंसी एक्सपीरियंस की है, अगर आपने रुकावटें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, तो विद दी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वो ख़त्म होने वाली है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आप अब एक्शन लेने वाले हैं, आप अब आगे बढ़ने वाले हैं, आप अब फुल स्पीड में। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स वर्ल्ड में वो ख़त्म हो रहा है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप वापस एक प्लान बना रहे हैं जो इम्प्लीमेंट आप उतने ही ज़ोर से करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बताता है आइडियाज़ में स्टेबिलिटी, ये बताता है फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, ये बताता है जीवन में स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये जो डिसीजंस है ना, ये हैपहज़ार्ड नहीं लेते, मतलब कि इनके लिए हुए डिसीजंस कभी खाली हाथ नहीं जाते, मतलब इन्होंने कुछ काम किया हो, इनको माइडस टच होता है इनके पास, मतलब जो भी ये चीज़ छू ले वो सोना बन जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जिस भी आइडिया पे काम करे वो सक्सेसफुल हुए बिना नहीं रहती। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक हेल्दी, वेल्दी, स्टेबल लाइफ आपके लिए इंडिकेट करता है। यहाँ पे अगर आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स में नोटिस करेंगे, ये एक डॉग है, एक हस्की इनके पास बैठा हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में लॉयल लोग आ रहे हैं, आपके जीवन में जो आपसे प्यार करते हैं या करेंगे, ऐसे लोग आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी कमी आपको यहाँ पे हर्मिट से हो रही है महसूस, तो अच्छे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक था, उससे मैंने बताया किसी की शादी तय हो सकती है। एंड बाय द वे ये चटमंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड टॉवर का भी कार्ड है, तो ये एक चटमंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जस्ट मैं एक इंडिकेशन दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि बी रेडी। कोई जो व्यक्ति है आपके जीवन में आ रहे हैं, बहुत ही स्टेबल होंगे, ये जो भी है आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, टॉरस हो सकते हैं या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं या वर्गो राशि के हो सकते हैं, ये एक्वेरियस मेनली, या फिर एरीज, लियो या सैजिटेरियस में से कोई हो सकते हैं।
दूर से आ सकते हैं ये, मतलब आपके सिटी में हो ऐसी ज़रूरी नहीं, या फिर अगर आपके सिटी में इनके पेरेंट्स है या इनके कोई रिलेटिव्स है एंड ये पहले आपके सिटी में रहते थे, तो अब जॉब के लिए या पढ़ने के लिए कहीं और सेटल हो गए हैं ये, एंड ये बहुत ही वेल सेटल्ड होंगे। ये जो आने वाले हैं आपके लाइफ में बहुत प्रोफेशनली सेटल्ड है। कैरिंग कनेक्शंस, देखिए आप अकेले थे अब तक एंड अब आप अपने जीवन में कैरिंग कनेक्शंस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो आपको आपके प्रॉब्लम्स में से निकलने का आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। Let yourself feel all emotions. Your entire rainbow spectrum of feeling is sending you important message and guidance. तो ये जो भी है ना, आपको जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं, जो भी ये सिचुएशन आपको सिखाया है, सिचुएशन ने जो भी आप महसूस कर रहे हैं, करिए महसूस, क्योंकि ये ही आपको आगे चल के सक्सेसफुल बनाने वाला है, यही आपको आगे चल के ग्रोथ देने वाला है। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन। ओके, अभी आपको हो सकता है सेंसिटिव लग रहा हो, अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, पर बहुत ही जल्दी सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है, 180 टर्न लेने वाली है, यानी ज़मीन आसमान, दिन और रात का फ़र्क जैसे होता है वैसे होने वाली है आपकी लाइफ। पॉजिटिव चेंज बोल रही हूँ मैं। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। एंड ये धीरे धीरे आपके जीवन में होता जाएगा, अगस्त तक ये सारे चेंजेस आपके जीवन में हो सकते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, एक बार ऐसी चीज़ हुई है या पास में ऐसी चीज़ हुई, इसका मतलब ये नहीं कि वापस रिपीट होंगी ये चीज़ें। यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है, पास में आपको वो फील कराया गया कि नहीं, आप वर्थ नहीं हैं या आप कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको प्राइवेसी नहीं दी गई, आपको इम्पॉर्टेंट नहीं फील कराया गया, पर नाउ आपको ये बोला जा रहा है कि वर्क थ्रू योर फियर्स एंड कॉन्फिडेंटली आप जो भी काम करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है। सरेंडर स्ट्रेस, तो जो भी स्ट्रेस है वो भूल जाइए एंड वापस निगेटिव थिंकिंग को आपको छोड़ने बोल रहे हैं। निगेटिव थिंकिंग जो है आपकी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रूव हो रही है। जो फियर्स है आपके, जो डर है आपके मन में कि दोबारा कुछ गलत होगा या नहीं होगा, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे रोक रहा है, तो उसे भूलिए, वो निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। सरेंडर योर स्ट्रेस, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स and exhale the tension you have built up in your body. Let the stress go as you come back to center. स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज रूटीन एक डेवलप कीजिए। योगा अगर आप करते हैं तो योगा कर सकते हैं, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, खुद के चक्रास को अलाइन करने के लिए ऑनलाइन आपको बहुत सारे मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक्स मिल जाएंगे। चक्रा अलाइनमेंट के लिए सिंगिंग बोल, SINGING BOWL, सिंगिंग बोल मेडिटेशंस मिलेंगे आपको। अगर आप वो सुनेंगे देखिए, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, आइए देखते हैं आपके फॉर्चून कुकीज़ क्या कह रही है। कार्ड्स, आपके फॉर्चून कुकी कार्ड्स। लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैंने वो बताया ही था आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स में, तो कोई आएंगे ज़रूर यहाँ पे, किसी के लिए न्यू रिलेशंस दिख रहे हैं, स्टेबल रिलेशंस दिख रहे हैं आपके जीवन में आते हुए। फ्रेंडशिप, a friend needs your help, your kindness and excellent counseling will
हेल्प पुट देम बैक ऑन ट्रैक। तो फ्रेंड्स आ रहे हैं न्यू, एंड कोई अगर आपकी मदद मांगे यहाँ पे हर्मिट से, आप में आपको जिन लोगों ने अलग अलग या अकेला फील करवाया, ऐसा अगर किसी और के साथ हो रहा है तो आपको ये प्रयास करना है कि उनको आप कंफर्ट फील कराएं, उनको आप अच्छा फील कराएं, उनको आप जो गाइडेंस आप अपनी तरफ से दे सकते हैं वो दीजिए। क्योंकि हमें हमें गलत चीज़ें प्रोपोगेट नहीं करनी है, हमें गलत चीज़ें कंटिन्यू नहीं करनी है, राइट। क्योंकि सदियों से वही होता आ रहा है कि मेरे साथ हुआ इसलिए मैं किसी और को क्यों हेल्प करूं। वैसी जो मेंटालिटी है वो मतलब वो बातें अब पीछे छोड़नी चाहिए हमें, राइट। न्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लॉयल फ्रेंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स में आपको बताया था कि लॉयल फ्रेंड्स आपके जीवन में आ रहे हैं। हेल्थ, एन एक्सेलेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, जस्ट मैंने स्ट्रेस के कार्ड में वही बताया। और डाइट, मैनी फ्रेंडशिप्स आर ऑन द हराइजन, यहाँ पे देखिए मैनी न्यू फ्रेंडशिप्स आर ऑन दी हराइजन। अच्छे लोग, अच्छे दोस्त आपको आपके जीवन में आ रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू फील अलोन एनी मोर। एक्सरसाइज रूटीन एक प्रॉपरली डेवलप कीजिए। आपको जो जैसी एक्सरसाइज, वॉकिंग तो वॉकिंग, रनिंग तो रनिंग, या जिम ज्वाइन कीजिए। एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके एक डाइट प्लान बनवाइए, वैसे फूड इनटेक कीजिए विच इज़ गोइंग टू रेगुलेट योर एनर्जी लेवल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। किसी भी क्राइसिस के दौरान अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप किसी भी क्राइसिस को हेड ऑन फेस कर सकते हैं, किसी भी क्राइसिस का सामना डट के कर सकते हैं। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। Finances could improve dramatically but avoid get rich schemes। तो यहाँ पे ये ठीक किंग ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आया है। तो किसी के पैसों की दिक्कत अगर चल रही थी तो वो ख़त्म हो रही है, एंड आपको अच्छे पैसे या हेल्प, मॉनेटरी हेल्प अवेलेबल होगी, ठीक है। तो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मे 2022। प्लीज़ अगर ये रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइए, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।